उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में शिव के धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। चरणों में शिव के धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में शिव के धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की। सब देवता भगवान शिव की महिमा गा रहे हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी रहा ऊंचा। सारे भुवनों में उत्साह का माहौल है।
और जब वापस विदा का समय आया, पार्वती को अपनी गोदी में बैठा करके माँ मैनाक्षा देती। मैना कहती है, करऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवुन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहु विदिलाय उर्लीन कुमारी। बेटी, नारी का धर्म है, पति ही उसके लिए परमात्मा का रूप होता है। सदैव शिव के चरणों का पूजन करना, उनके अनुकूल रहना, ये नारी का धर्म है। पति की सेवा मन वचन क्रम से कपट छोड़ के जो नारी कर लेती है, उस नारी की संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण साधनाएं सफल हो जाती है। इसलिए उनकी सेवा करना। माँ के हृदय में बड़ा प्रेम की बाढ़ आई है, आंखों में अश्रुधारा है। बार बार मैना को कंठ लगाया, पुण्य पुण्य मिलित परई गई चरना। माँ के चरणों में प्रणाम करके बार बार में ये भवानी भी सब सहेलियों से मिली, सब नारियों से मिली और जननी से बात करके पिता को प्रणाम करके चले संग हिमवंत, तब पहुंचावन अति है। हिमवान उनको पहुंचाने के लिए चले हैं और विविध भांति परितोष करी विदा कीन वृष के। तब भगवान शंकर ने बार बार हिमवान जी को समझाया और पुनः इनको विदा किया। गोस्वामी जी कहते हैं, तोरत भवन आए गिरिराज, तुरंत ही पहुंच गए। कैलाश पर सब शैल सर को बुलाया और सबका आदर सम्मान किया। जगत मात पितु शंभु भवानी, तहि सिंगारुन कहूं बखानी। जगत के माता पिता है शंभु पार्वती, इसलिए उनका वर्णन, श्रृंगार का वर्णन तो क्या करूं। जब यहाँ आए सब देवता अपने अपने नगर को चले गए, ऋषि मुनि चले गए और तब शिव और पार्वती के पुत्र हुआ तारक, जो कार्तिकेय खटवदन, उन्होंने तारकासुर को मारा और जगत में सुख संपत्ति छाई। ये सुनकर के भरद्वाज जी प्रेम मगन हो गए। महाराज, शिव का चरित्र सुनकर के मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। भरद्वाज की दशा देख करके जागवल्लभ जी प्रसन्न हुए। हे भरद्वाज, तूने राम की कथा पूछी, लेकिन मैंने शिव का चरित्र सुनाया, फिर भी तुम्हारा शिव के प्रति ऐसा प्रेम देख करके मुझे प्रसन्नता है। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण संप्रिय गौरीशा। तुमको अपने प्राणों से प्यारा है शिव और पार्वती। जिनका शिव के चरणों में प्रेम होता है, वही राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। शिव के चरणों में जिनका प्रेम नहीं, वो राम की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। राम भक्त का ये लक्षण है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। महाराज, मैं तुम्हारे इस गुणशील को जान गया। अब मैंने शिव का चरित्र पहले कहा, अब सुनो राम जी के चरित्र के विषय में। जब वहां आकर के भगवान शिव बैठ गए, एक बार अपने स्वयं हाथ से ही मृगछाला का आसन डाल के शिव जी बैठे हैं। तब पार्वती अवसर पाकर के शिव जी से प्रश्न करती है, महाराज राम कौन है? और जो शिव जी ने सुनाया वही राम कथा है। शिव और पार्वती के संवाद के अंतर्गत वो जागवल्लभ जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। उनका दर्शन अपन कल की कथा में करेंगे। कल कथा का तीसरा दिन है। भगवान धरती पर कैसे अवतार लेते हैं, उन अवतार के हेतु और राम जी का प्राकट्य, जिनकी कथा का हम कल दर्शन करेंगे। राम जन्मोत्सव का हम कल दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। आप सभी ये भाव लें, अवध में आनंद भयो, जय दशरथ लाल की। तो कल हम राम जन्म का उत्सव यहाँ दर्शन करेंगे। आइए अब आरती करें। आज का समय पूर्ण हुआ। कुछ क्षण आरती तैयार है। हाँ, भाव और प्रेम से जब तक आरती हो तब तक आरती लेनी नहीं चाहिए। आरती होने के बाद ठाकुर जी को आरती अर्पण करने के बाद ही लें।
सब अपनी अपनी जगह पे भाव और प्रेम से खड़े हो जाएं और प्रेम से आरती करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, नारायण जी कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद। करनी पवन सुत कीरत देगी, करनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छेउ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छेउ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत बहेगी, सार अंश सम्मत सबही के। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरु घट संभव मुनि विज्ञानी,
सुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषण गरुड़ के कागभूषुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमीकी दलन रोग भव मोरी अमी के कात मास सब विधि तुलसी की आत्मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की ऐसी आरती निस दिन करिए राम सुमिर भव सागर तिरिये तन मन अरक चरण चित दीजे सद्गुरु सब हृदय धरि लीजे तन देवल बिज आत्म पूजा देव निरंजन और न दूजा दीपक ज्ञान कांच कर बाजे धूप ध्यान खेवो दिन राति अनहद झालर शब्द अखंडा निश दिन सेव करे मद मंडा आनंद आरती आत्म देवा जल दरियाव करे जह सेवा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। भाइयों बंधु माताओं बहनों से निवेदन है, आरती जगी टाइम चाले उबरा कर हाथ नहीं घुमाना चाहिए। आरती होने के बाद में महाराज श्री पानी को छांटो लगावे भी टाइम के मायने बाद में थाने बैठा बैठा यार आरती देसी भी टाइम लेनी है। पहली आरती करनी चाहिए भगवान को पहली। हाँ ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदायः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगंग शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। शेवन्ति गावकुल चंपक पाटलब्जे पुण्यागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणे परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि मनसा कल्पयामि।